आज हमारा सेकंड क्लास है। हम आज ये सेकंड क्लास में बात करेंगे व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होता है, शेयर क्या होता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो शेयर का जो परिभाषा है, इसका मतलब होता है किसी कंपनी का हिस्सेदारी, किसी कंपनी का हिस्सेदारी। जब कोई कंपनी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी एकजुट करता है व एकजुट करना चाहता है, तो वह अपना मालिकाना का एक छोटा सा हिस्सा क्या करता है ना, पब्लिक के अंदर में बांट देता है। उसी को हम बोलते हैं शेयर या स्टॉक बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयर या स्टॉक। जो भी व्यक्ति उस शेयर को खरीदता है वह कंपनी का आंशिक मालिक मतलब पार्शियल ओनर बन जाता है। इसीलिए जिसके पास कोई कंपनी का शेयर होता है वो कंपनी का हिस्सेदार कहलाता है। आइए एक उदाहरण में समझेंगे। अगर मान के चलिए ABC लिमिटेड एक कंपनी है और वो क्या करेगा ना, उसके पास 1 लाख शेयर जारी करेगा या जारी करता है। तो अगर आपने उस कंपनी का 1000 शेयर खरीद लिए, 1000 शेयर खरीद लिए, तो आप कंपनी का 1% मालिक बन गए। तो आप कंपनी का 1% मालिक बन गए। आपका मालिकाना जो इस कंपनी उसमें हक प्रदर्शन करता है, मतलब आपका राइट से कि आप ये कंपनी का 1% का मालिक है। यानी जब कंपनी मुनाफा कमाएगी तो आपको फायदा होगा, और जब कंपनी को घाटा होगा आपके शेयर का जो कीमत होगा वो गिर सकता है। समझे? ये एक तो उदाहरण था शेयर क्या होता है। अभी हम बात करेंगे शेयर खरीदने पर क्या मिलता है, शेयर खरीदने पर क्या मिलता है। तो शेयर खरीदने पर हमको उस कंपनी का हिस्सेदार मिलता है, मतलब हम वो कंपनी का कुछ परसेंटेज का मालिकाना बोलते हैं व ओनरशिप बोलते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है ना, हमको डिविडेंड मिलते हैं, लाभांश मिलता है। अगर कंपनी लाभ कमाता है तो उसको वो क्या करता है ना, बांट देता है। जितना शेयर होल्डर होते हैं उनके अंदर में बांट देता है, तो उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। तो ये एक प्रकार का हमारा भी कंपनी, मतलब ये एक प्रकार का हमारा इनकम है। और तीसरा जो इनकम है वो होता है शेयर का कीमतें में बढ़ोतरी का लाभ, मतलब कैपिटल गेन। मान के चलिए आप कोई स्टॉक को 100 रुपये में खरीदे हैं और 2 साल के बाद वो हो गया आपका 2000 रुपया एक शेयर का। तो इसमें आपको क्या मिलेगा ना, कैपिटल गेन मिलेगा। 100 रुपया में खरीदे थे, वो 2000 रुपया हो गया एक शेयर का। और तीसरा चीज़ क्या है, जो शेयर होल्डर होते हैं कुछ मामले में क्या होता है ना, जो एक्टिव शेयर धारक होते हैं जिसके पास शेयर होता है उनको वोटिंग देने का अधिकार होता है। मतलब कंपनी का कोई डिसीजन या कुछ में अगर वोटिंग होता है तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो शेयर होता है वो शेयर कितने प्रकार का होता है। अभी हम बात करते हैं शेयर जो होता है कितना प्रकार का होता है। तो शेयर 2 प्रकार का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर क्या होता है ना, नॉर्मली शेयर होता है जो हम खरीद के रखते हैं। और प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं ना, जहाँ पर हमको डिविडेंड मिलता है उसको हम प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं ना। शेयर का कीमत बाजार में मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। अगर किसी कंपनी को शेयर की मांग ज़्यादा है तो कीमतें बढ़ते हैं। यदि लोग शेयर बेचने लगे और मांग कम हो जाए तो कीमतें घटते हैं। इसको बोलते हैं हमारा सप्लाई और डिमांड। जैसे मान के चलिए बाज़ार में आलू का दाम और आलू का डिमांड अगर ज़्यादा है तो उसका प्राइस क्या होगा, दिन ब दिन बढ़ेगा। अगर उसका सप्लाई नहीं होगा तो ठीक है। उसी तरह अगर मार्केट में कोई कंपनी का शेयर डिमांड होता है तभी वो मार्केट ऊपर जाता है। उसके अलावा
शेयर कीमत कंपनी का क्या होता है, फायदे नुकसान बिजनेस के स्थिति पर निर्भर करता है, उद्योग में बदलाव के स्थिति में निर्भर करता है, सरकार का नीतियों के ऊपर स्थितियाँ निर्भर करते हैं, सरकार का जो नीतियाँ होते हैं उसके मान के चले इलेक्शन टाइम आ जाएगा तो शेयर मार्केट थोड़ा डाउन हो जाता है। ऐसे बहुत सारा है फैक्टर जो शेयर का जो कीमत वो ऊपर और नीचे हो सकता है। अभी हम बात करें या शेयर को हम कहाँ खरीदेंगे, तो शेयर खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है। लास्ट क्लास में बोला था जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया जो है हमारा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, और हो गया NSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इन्हीं के माध्यम से ये दोनों जो स्टॉक एक्सचेंज है उन्हीं के माध्यम से हम हमारा जो डीमैट अकाउंट है उसको खोल के हम शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अभी हम बात करेंगे शेयर खरीदने का फ़ायदा। शेयर खरीदने से क्या फ़ायदा मिलता है ना, हमको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, इसका संभावना है लेकिन गारंटी नहीं है। लंबे समय में संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम हमारा पोर्टफोलियो में अगर अच्छा स्टॉक 1 लाख का रखे हैं और उसको हम 20 साल तक उसको छोड़ देंगे तो ये एक ठो बढ़िया हमको रिटर्न देगा। और कंपनी के लाभ में भागीदार कोई कंपनी है उसका शेयर हम अभी हम बात करते हैं शेयर खरीदने की जो जोखिम होता है, मतलब शेयर खरीदने में क्या क्या रिस्क होता है ना, कीमत गिरने का खतरा होता है, मार्केट गिर सकता है, कंपनी को दिवालिया होने का आशंका होता है। अगर बढ़िया कंपनी नहीं हुआ और उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ तो कंपनी दिवालिया हो सकता है, इसीलिए मार्केट भी नीचे आ सकता है, हमारा शेयर नीचे जा सकता है। बाजार की अस्थिरता और वोलेटिलिटी, मार्केट कभी बढ़ता है कभी गिरता है, कभी बढ़ता है कभी गिरता है, इसको मार्केट का वोलेटिलिटी बोलते हैं। और गलत जानकारी पर निवेश का नुकसान, अगर हमारा पास सही जानकारी नहीं होगा तो हमारा नुकसान होगा। आज का क्लास में हमको निष्कर्ष क्या मिला ना, शेयर केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यह एक कंपनी में आपका जो हिस्सा है उसका प्रतीक होता है। तो शेयर बाजार में निवेश करने के आप उस कंपनी का सफलता का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन निवेश से पहले सही जानकारी लेना, सोच समझकर फैसला करना और धैर्य रखना, उसमें आपको फायदा होगा। तो सही जानकारी, धैर्य और समझदारी, शेयर बाजार में सफलता मिल सकता है। सही जानकारी मतलब नॉलेज, पेशेंस और समझदारी, तभी आपको शेयर बाजार में सफलता मिलेगा। तो ये था आज का क्लास नंबर 2 और ये क्लास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएंगे, और अगर अच्छा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने का रिक्वेस्ट है। ये जो वीडियो है एक फाइनेंशियल अवेयरनेस के हिसाब से मैं इसको बना रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहेंगे। ये पूरा सीरीज में स्टार्ट किया हूँ 20 चैप्टर का। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।